आज हम डिस्कस कर रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। परमुटेशन के क्वेश्चन जो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूला आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है NPR इज इक्वल टू, परमुटेशन के क्वेश्चन में NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, मीन टोटल नंबर में से नंबर ऑफ टेकन्स को माइनस करना है। तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क आएगा, NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन, तो ऊपर n मीन टोटल नंबर का फैक्टोरियल, R नंबर्स टेकन एट अ टाइम R फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस n और R का डिफरेंस n माइनस आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं 8C3, इसी के मुताबिक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R इज़ 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इट इज़ इक्वल टू 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसे अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 8 इंटू 7 6, 8 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे 5 फैक्टोरियल तक, सो डैट के 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, ओवर 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लें, 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो देखें जी, जब ये दोनों सेम होंगे तो फिर ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 द 6 बनेगा, इस 6 से कैंसिल, 8 7 द 56, मीन 8C3 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कितना आएगा, 56 आएगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, टोटल 8 नंबर्स हैं, उनमें से 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशन हम बनाएं तो वो टोटल 56 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्लियर। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 12C3 इज इक्वल टू किसके आएगा, इसको भी इसी कॉम्बिनेशन के फार्मूले के मुताबिक ओपन करें। इसमें अगर आप देखें तो n कितना है, n इज़ 12 और r कितना है 3, n 12 है r 3 है, तो ओपन कर दें जी। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल। ओपन करें 12 फैक्टोरियल को, अब हम ओपन कर लेते हैं 9 फैक्टोरियल तक, सो डैट का ये कैंसिल हो जाए, 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ओपन कर लें, 3 2 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 द 12, 2 2 द 4, तो ये सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 11 इंटू 10, ये हमारे पास 220 आंसर आएगा। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 12C3 का आंसर जो है वो कितना है, 220 है, मीन टोटल 12 नंबर्स हैं अगर हमारे पास, उनमें से 3 नंबर्स के अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 220 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सिमिलरली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसका सेकंड पार्ट विच इज़ 20C17, ये आप लोग खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है NC4, ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। NC4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, इसी फार्मूले के मुताबिक, कॉम्बिनेशन का फार्मूला याद रखें, ऊपर जो नंबर है वो n है, मीन टोटल ऑब्जेक्ट्स, r नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम फॉर अरेंजमेंट, तो n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को अब हम ओपन कर लेते हैं n माइनस 4 तक, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हम जानते हैं 24 होता है, यानी जी ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n when फर्स्ट पार्ट NC5 इज इक्वल टू NC4। पहले इसे सॉल्व कर लें, फिर हम इसमें से कोई शॉर्टकट देखते हैं कि क्या आता है। NC5
n फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन। इनको ओपन कर दें बोथ साइड्स को, बोथ साइड्स इक्वल हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इसमें से अपनी आसानी के लिए हम लोग n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n वाली टर्म्स को एक तरफ मीन लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे चेंज कर देते हैं और बाकी कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। तो इट इज़ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4, ये ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब इस तरफ हमारे पास है 5 फैक्टोरियल, इस 5 फैक्टोरियल को आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो इट कम्स 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। क्लियर? इसको आप फर्दर अरेंज करें तो इट कम्स n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से कैंसिल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, इस n माइनस 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लें n माइनस 5 तक, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 में से 1 लेस करेंगे मीन n माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो ये ज़ाहिर है हमारे पास क्या आएगा, n माइनस 5 आएगा एंड डिनोमिनेटर ऑलरेडी कंटेन n माइनस 5, ओके, इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल भी ओपन कर लें, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट करें n माइनस 5 फैक्टोरियल को n माइनस 5 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से, हमारे पास बच जाता है n माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ से n माइनस n इज इक्वल टू 4 प्लस 5, n की वैल्यू आ गई जी 9 आ गई। आप ज़रा n की वैल्यू पे गौर फरमाएं, n इज इक्वल टू 9 है, तो एक शॉर्टकट इस क्वेश्चन में से हमारे पास बड़ी इजीली आ सकता है, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द MCQs। क्लियर? कि अगर MCQs में हमें कहा जाता है कि ये NC5 है, अगर शॉर्टकट MCQs में कहा जाता है कि NC5 इज इक्वल टू NC4 है, फाइंड n, तो आपने ये देखना है दो कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, उनकी n नंबर्स मीन टोटल नंबर्स सेम है, तो जो r की वैल्यूज है उनको आप ऐड करके n फाइंड कर सकते हैं। इसमें r 5 है, इसमें r 4 है, 5 और 4 को ऐड करें 9 आएगा, n इज इक्वल टू 9 आ गया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है NC12 इज इक्वल टू NC8, तो n हमारे पास कितना आएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से 12 प्लस 6 n इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सेम ये आप लोगों के पास 18 ही आएगा। सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, इट इज़ NC10 इज इक्वल टू NC10 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट NC10 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको हम रिवर्स मेथड से करेंगे। रिवर्स मेथड मीन इसमें हम कम्बिनेशन का फार्मूला क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो NC10 कम्बिनेशन का फार्मूला क्लोज करने के लिए आप लोग राइट हैंड साइड से हेल्प लें। राइट हैंड साइड से हेल्प लेने का मतलब ये है कि इसको हम क्लोज करना चाहते हैं। इसको क्लोज करने के लिए 12 इंटू 11 के बाद नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर हमारे पास आएगा 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ज़ाहिर है फिर हमें 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, इस 10 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई किया है, इस 10 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है, ये 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी था हमारे पास। तो NC10 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसको हम क्लोज करें 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि ये मैक्सिमम नंबर का फैक्टोरियल बन जाएगा क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इट कम्स 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इज़ 10 फैक्टोरियल। और यहाँ से अगर आप इस 2 फैक्टोरियल को
इस 2 फैक्टोरियल को अगर आप लिख लें 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, तो हम जानते हैं कि 12 माइनस 10 जो है वो कितना रहेगा, 2 फैक्टोरियल ही रहेगा। लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा ये राइट साइड पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा। NC10 इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 10 फैक्टोरियल कम्स 12C10। इसको नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले आप ये देख लें कि क्या ये 12C10 वापस हमारे पास यही आता है। कॉम्बिनेशन के फार्मूले के मुताबिक इसे ओपन करें तो 12 फैक्टोरियल फिर R मीन 10 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 10 जो कि वापस कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगेन n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो दो कॉम्बिनेशन अगेन इक्वल है, लेकिन दिस टाइम इनके r की वैल्यू द सेम है, मतलब इसमें भी R10 है इसमें भी R10 है, तो हम कंपेयर करके कह सकते हैं n इज इक्वल टू किसके होगा 12 के इक्वल होगा। ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके जी, टेक केयर, इनको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी क्वेश्चंस देखते हैं।